दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और आज मैं डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेसिमल के टाइप्स बताऊंगी और कैसे बार वाले क्वेश्चन को, दो प्रकार के बार वाले क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे वो सिखाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में सिंपल बार वाले क्वेश्चन को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आते हैं और हमें उसका पता होता नहीं है और हम गलत करके आ जाते हैं। सबसे मेन बात होती है कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है तो कुछ सेकंड के, मगर हमें आंसर सॉल्व करने की ट्रिक ना पता होने के कारण हम उसे छोड़ के आते हैं या फिर गलत टिक करके आते हैं, जिससे माइनस मार्किंग का हम शिकार बनते हैं। इसलिए मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगी, बहुत आसान तरीके से बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है शांत दशमलव, क्या होता है आवृत्ति दशमलव, और आवृत्ति दशमलव के भी दो टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा है 1/8, इसका मतलब है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का भाग देंगे। ये पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, फिर हम इसे डेसिमल पॉइंट तक के सॉल्व करते हैं, और जब हम डेसिमल पॉइंट सॉल्व करते हैं तो ये एक किसी नंबर पे जाके टर्मिनेट होगा, मतलब हमारा भाग कहीं ना कहीं जाके खत्म हो रहा है। जैसे यहाँ मैंने 1 को 8 से डिवाइड किया तो भाग तो नहीं जाएगा, फिर मैंने पॉइंट लगाया, फिर इसको भाग देते गई, मतलब ये एक किसी भी अंक पे जाके खत्म हो, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, कुछ भी हमारा रिमाइंडर नहीं बचेगा या कुछ रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे दशमलव जो पूरा पूरा भाग जाके खत्म होता है, टर्मिनेट होता है, उसे शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे मैंने 1/8 लिया, डिवाइड किया तो 0.125 बार गया, मतलब ये पूरा पूरा गया। ऐसे यहाँ 12/25 किया तो ये 0.48 बार गया। यहाँ पे मतलब कि टर्मिनेट हुआ है ये, इसके बाद कोई भी अंक नहीं आएगा, तो ये हमारा शांत दशमलव है। मगर इसका इनवर्स पूछ लेते, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इनमें से बताइए कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नहीं है। तो हमें वहां भाग देकर चेक करना होता है कि कौन से में पूरे पूरे बार भाग जा रहा है और किस में बार बार रिपीटिशन हो रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ टर्मिनेटिंग होता है। जहां टर्मिनेट होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जहां भाग जाते ही रहता है कुछ ना कुछ नंबर या कोई एक नंबर बार बार रिपीट होते रहता है, तो वहां पे उसे आवृत्ति दशमलव कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा सेकेंड, इसका एग्जाम्पल आवृत्ति दशमलव या रेक्टिंग डेसिमल। ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट या डिजिट्स का एक पेयर बार बार रिपीट होता है। बार बार हम डिवाइड करेंगे, बार बार रिपीट होगा, बार बार डिवाइड करेंगे, बार बार रिपीट होगा। तो सेम कंडीशन जब ये बनती है तो इसे रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर रेकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं। सपोज हमारे पास कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया 1/3, जैसे ये 1/3 है, यहाँ न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 3 है। तो मैं जब न्यूमरेटर और को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाऊंगी तो ये होता है, डिवाइड नहीं जा रहा, इसका 0, यहाँ पॉइंट लगा, फिर हमने यहाँ 0 लगा देंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9। तो यहाँ होता क्या है, 1/3 में बार बार 3 का डायरेक्ट हमारा रिपीटिशन होते जा रहा है, बार बार कोई भी अंक रिपीट हो रहे हैं। तो जब डेसिमल पॉइंट के बाद डायरेक्ट कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं, डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद कोई नंबर या नंबर के पेयर रिपीट हो रहे हैं। सपोज यहाँ पे ये 3 3 रिपीट हो रहा है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 0.3 अकेला रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर ऐसा सिंबल लगा देते, तो ये होता है, इसे बार का सिंबल बोलते हैं। इसे पढ़ते हैं 0.3 बार। तो जब भी आपको ऐसा लिखा दिखा रहेगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो 3 डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ही ये होता है कि प्योर रेकरिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद कोई नंबर या नंबर के पेयर बार बार रिपीट हो गए। सपोज कोई नंबर ऐसा लिखा है 0.232323 ऐसे, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 0.23 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 3 दोनों पे बार आ जाएगा। तो ऐसा नंबर प्योर रेकरिंग डेसिमल के एग्जांपल ये है कि ऐसे डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद रिपीट हो रहे हैं तो उसे डेसिमल, ऐसे डेसिमल को प्योर रेकरिंग। और मिक्स्ड रेकरिंग में क्या होता है कि इसकी एग्जांपल ऐसे थे 0.2313131। तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 तो रिपीट नहीं हो रहा है,
उसके बाद 3131 रिपीट हो रहा है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 0.231 के ऊपर बार। मतलब मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल में ऐसा होता है कि कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर तो रिपीट नहीं होते, उसके बाद के नंबर रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3131 रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर को, जहाँ कुछ नंबर तो रिपीट नहीं होते हैं, बाद के नंबर रिपीट होते हैं, तो उसे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.231 बार ऐसे पढ़ेंगे इसे, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं 3.5162 बार। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3.51 तो रिपीट नहीं हुआ, मगर 6262 बार बार रिपीट हो रहा है। जिस पे बार लगा है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कौन सा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है या कौन सा शुद्ध आवृत्ति रेकरिंग। अब मैं इसे कन्वर्ट आपको करना बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्योर रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और कैसे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसे ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ लिखा है 0.31 बार, तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है कि यहाँ पे करना क्या होता है कि जो वैल्यू डेसिमल के बाद की, डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू पे हमें ध्यान देना है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे यहाँ 31 रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसे हम लिख देते हैं न्यूमेरिटर की प्लेस पे। यहाँ रिपीट हो रहा है 31, हमने न्यूमेरिटर की प्लेस पे 31 को लिख दिया। और बात आती है डिनोमिनेटर की, फ्रैक्शन वैल्यू ही कॉम्बिनेशन होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे जब हमने 31 लिख दिया, न्यूमेरिटर बन गया। अब डिनोमिनेटर बनाने की बारी आती है, तो जितनी डिजिट्स पे बार होता है प्योर रिकरिंग में, इसका मतलब क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद आपको बार मिलेगा। तो यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद बार मिल गया है, तो हमने यहाँ 31 लिखा, और जो बार वाली जितने डिजिट्स है उतने 9 आ जाते हैं। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट्स पे बार है, दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर में 2 9 होंगे। ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन बन गया। मतलब कि 0.31 बार का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 31/99, ये हमारा हो गया। ऐसे यहाँ पे 1.21 है, तो मैंने कहा हमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.21 पे बार। तो हमें 1 का कुछ नहीं करना है, 21 को ध्यान देना है। हमने 21 का बनाया क्या, 21 को न्यूमेरिटर बनाया, 2 डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 2 डिजिट्स के बाद 2 डिजिट के 2 9 लिख दिया हमने। और ये 1 को सिंपल हम मिक्स फ्रैक्शन के जैसे लिख सकते हैं 1/21/99, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसका ये 1/21/99 ये बन गया, हमारा बार वाली वैल्यू चेंज होगी। अब जैसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ 0.35 पे बार है, तो सिंपल है 35 हमने लिख दिया न्यूमेरिटर की प्लेस पे, और डिनोमिनेटर की प्लेस पे यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद बार है। अगर 1 डिजिट के बाद बार रहता तो 1 डिजिट, 2 डिजिट पे बार है इसलिए 2 डिजिट की 2 9। ये सिंपल है प्योर रेकरिंग से डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना। बस आपको क्या करना है, जितने डिजिट्स पे बार है, जितने डिजिट है उसको लिख दो, और जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 लिख दो। सिंपल है ये। अब ये बात आती है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल से, डेसिमल फ्रैक्शन से कैसे हम उसे फ्रैक्शन में चेंज करें। जैसे यहाँ लिखा है 0.2 पे बार नहीं है, 5 पे बार है, तो इसमें करना क्या होता है, पहले तो ये वैल्यू पूरी लिख देते हैं। न्यूमेरिटर की जो वैल्यू लिखी है उसे पूरा लिख दो, 25 हमने पूरा लिखा, और जिस पे बार नहीं है उससे माइनस कर देते। जैसे यहाँ पे 25 5 पे बार है, 2 पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं है उससे माइनस कर देते। 25 में से 2 माइनस कर देंगे। अब बात आई डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में करना क्या होता है, जिस पे बार है उतने 9, तो यहाँ 1 पे बार है उतने 9, और जिस पे बार नहीं है उतने 0। तो यहाँ पे बार नहीं था उसका 9, और जिस पे बार नहीं है उसका 1 0। 1 पे बार है उसका 1 9, और 1 पर बार नहीं है उसका 0। अब इसको चेंज कर लेंगे, 25 में से 2 गए 23, और ये बन गया हमारा 90। तो ये
मिक्स्ड रेकरिंग का फॉर्मूला ही ये है कि जिसपे जितना पहले पूरी संख्या को लिख दो, जिसपे बार नहीं है उसको उसमें से माइनस कर दो। जैसे यहाँ 25 बना, 25 में से बिना बार वाली को 2 को माइनस कर दिया तो ये 23 बन गया। फिर जिसपे बार है उसका 9 और जिसपे बार नहीं है उसका 0। अगर मान लो 2 संख्या यहाँ रहती तो उतने 0 2 0 आ जाते। सपोज यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 0.521, तो मैंने क्या कहा, पहले पूरी संख्या को होल लिख दो। तो हमने यहाँ 521 होल लिख देंगे, 521 पूरी लिख दी और जिसपे बार नहीं है उससे माइनस करना है। तो यहाँ बार किस पे नहीं है, 5 पे बार नहीं है, तो 521 में से 5 को माइनस कर देंगे। देन ये न्यूमरेटर वैल्यू बनी। देन मैंने कहा जितनी संख्या पे बार है उतने 9, तो यहाँ 2 संख्या पे बार है, ये हमारे 2 9 आ गए। और जिसपे बार नहीं है उसके लिए 0, जिसपे बार नहीं है उसके लिए 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसपे बार उसके लिए 9। तो यहाँ 990 डिनोमिनेटर बना। 521 में से 5 को माइनस करेंगे तो 521 में से 5 माइनस होगा तो 516 आ जाएगा हमारा और ये 990। ऑप्शन बेस्ड सॉल्व करिएगा, जो ऑप्शन दिया रहेगा। सपोज ये अगर ऑप्शन नहीं रहा तो इसे कट करके 2 के टेबल से कट जाएगा ये, और अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके आप वो ऑप्शन बेस्ड आंसर आते हैं। मगर कन्वर्जन मेथड यही होती है कि प्योर रेकरिंग में डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 और संख्या पूरी लिख देते हैं। और इसमें बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है कि पहले पूरी संख्या लिख दो, जिसमें बार नहीं है उससे माइनस कर दो और जितने पे बार है उतने 9 और जिसपे बार है उतने 0। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए या कहीं से भी ये क्वेश्चन ढूंढिए बार वाले, तो आपको जरूर मिलेंगे। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा और समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।